हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1। 13.1 में हम बेसिकली जो देखने वाले हैं वो कंसेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। वेरी इजी है वैसे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बिकॉज उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई when f has already occurred and f when e has already occurred। तो दोनों के मैं फार्मूलाज यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसकी फार्मूला हो जाएगी e इंटरसेक्शन f अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ f, और ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ f वेर e हैज़ ऑलरेडी अकर। उसकी फार्मूला में क्या चेंज आएगा वो ध्यान से समझना। यहाँ पे ओनली नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ e हो जाएगा। आप दोनों में सिर्फ वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर वो पूछा हुआ है, तो उसके लिए भी जो वैल्यू चाहिए वो दोनों दिया है, आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, थर्ड नंबर में देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर पूछा हुआ है, ए यूनियन बी भी पूछा हुआ है। जो दिया है वो समझ लेते हैं। बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर, तो इसकी फार्मूला ये हो जाती है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, इसकी वैल्यू दी है 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 0.8, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ नथिंग बट 0.32। बराबर। चलिए, इतना हो जाएगा। मतलब ये आपका पहला काम तो हो गया। अभी आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये वैल्यू 0.32 है, अपॉन में इसकी वैल्यू 0.5 है। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर, इसका आंसर आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो, जो भी आ रहा है वो। ठीक है। सिमिलरली आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो उसकी फार्मूला हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 0.8 प्लस बी की वैल्यू 5 गिवन है एंड माइनस 0.32, तो ये हो जाएगा 1.3। तो ये सॉल्व करने पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ये जो है तरीके बहुत ही सिंपल से है, आपको बस सिर्फ फार्मूला का पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ आपको मिल जाएगा 0.98, और यहाँ पे कुछ आपको मिल जाएगा 0.64। बराबर। चलिए, तो आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4। देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अगेन सेम टाइप का है, आपको आराम से आपका काम हो जाएगा, वैसा ही है। प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स ऑफ, ये बोला है कि 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू 5/13। मतलब कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 5/26 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है 5/13। बराबर। और ये भी दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर, मतलब ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आप इसको ऐसे बोल सकते हो शॉर्ट में, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वो गिवन है। इसकी फार्मूला क्या हो जाती है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू 2/5। आप वैल्यू रखो, यहाँ से आपको ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल जाएगी, देन यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 MCQs है ये सारे, आप इजीली पता लगा सकते हो, वैसे ही है। 5 नंबर का आपको खुद से करना है। अच्छा, 6 से लेके आगे जो क्वेश्चन है उसमें सेम इंस्ट्रक्शन है कि आपको ई फाइंड क्या करना है। अच्छा, मैं बोल देता हूँ आपको, 6 से 9 तक आपको सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करनी है व्हेन एफ हैज़ ऑलरेडी अकर, ये करके हमें फाइंड करना है। ओके, देखो 6 नंबर में 3 चीज़ें हैं। पहले में ई ये दिया हुआ है, एफ ये दिया हुआ है, तो आप इस हिसाब से जाओगे ना। अ कॉइन इज़ टॉस्ड 3 टाइम्स
तो अच्छा, कॉइन जो है 3 टाइम्स टॉस किया, मतलब कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा उसका 2 पावर 3 के हिसाब से एस 8 हो जाएगा, राइट। अच्छा, नंबर ऑफ़ ई बताओ मुझे, तो उसके लिए पहली बात करें हम, पहले इवेंट के लिए हेड ऑन थर्ड टॉस के ऊपर हेड आए, वैसे आपको वो लिखने हैं, क्या बोलते हैं, आउटकम, ठीक है। तो अगर सिंप्लिसिटी के लिए आप उसके आउटकम लिख लेते हो तो आउटकम विल बी लाइक दिस, है ना। फिर हो जाएगा टी टी टी, लाइक दिस, ये आउटकम लिखे मैंने सैम्पल स्पेस के। अच्छा, अभी हमें थर्ड थ्रो जो है उसमें हमें चाहिए हेड, है ना। वैसी जो इवेंट है वो हमारा हो जाएगा ई, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा, चौथा। तो ई इवेंट जो है उसमें 4 सैंपल बनेंगे मेरे, नंबर ऑफ़ सैंपल, मतलब यहाँ पे ई के अंदर 4 बने। आपको ये जो है अगर नहीं पता चल रहा तो आप पहले ई को डिफ़ाइन ही कर दो ताकि आपको इंटरसेक्शन में भी आसानी रहे। ई के अंदर मेरा क्या आएगा, ये हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड एंड देन टेल टेल हेड, ये 4 जो है वो मेरे क्या बन जाएंगे, ये वाले 4 वो ई बन जाएंगे। एफ़ में क्या बोला है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉस में हेड होना चाहिए। तो वैसे हमारे कौन कितने बनेंगे एफ़ के अंदर, एफ़ जो है वो हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस ऐसा बोला है। तो फिर तो सिंपल हो जाएगा ना कि अगर एफ़ नहीं, डायरेक्टली आप ई इंटरसेक्शन एफ़ फाइंड करो ना तो भी वो भी सही रहेगा, बिकॉज ई इंटरसेक्शन एफ़ आपका सिर्फ एक ही बनेगा इसमें, देख लो, बिकॉज इसमें से कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जहाँ पे फर्स्ट 2 में हेड आता हो। तो ये ई इंटरसेक्शन एफ़ बना, तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर मुझे फाइंड करनी है, ई नहीं बट प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा ना। कोई नहीं, चलो पहले ये कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी नहीं, ई एफ़ फाइंड कर लेते हैं। एफ़ क्या है, ये एक तो ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा और कोई नहीं। तो एच 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 एंड एच एच टी, तो नंबर ऑफ़ ई क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, नंबर ऑफ़ ई इंटरसेक्शन एफ़ हमारा हो जाएगा 1, नंबर ऑफ़ एफ़ हमारा हो जाएगा 2। फाइन, तो हमें जो फाइंड करना है उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ई व्हेन एफ़ हैज़ ऑलरेडी अकर। तो इन उसका वो फार्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़, हाँ बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़, तो उसके आउटकम 1 है, टोटल आउटकम कितने हैं 8 है, तो 1/8 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ क्या हो जाएगा 2/8, मतलब कि ये 1/4 हुआ। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो ये 1/8 अपॉन 1/4, ये कैंसल, यहाँ पे 2, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ ऑलरेडी अकर दैट इज़ 1/2, राइट। ये लाइक ऐसे जाना आपको, बाकी के 2 मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सेम चीज़ें करनी है आपको जो यहाँ पे मैंने करी है वो 6 नंबर के। बाकी के 2 जो क्वेश्चन है वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। फाइंड करना है ई व्हेन एफ हैज़ ऑलरेडी अकर, बराबर है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। द कॉइन आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन लिखा है, 2 कॉइन जो है उसको एक बार टॉस किया है हमने, तो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएंगे उसके, एच 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 टी टी एच एंड टी टी, ये सैम्पल स्पेस रहेंगे। मैं इसमें दूसरा बता रहा हूँ आपको, पहला तो आप कर लोगे, मैं दूसरा बता रहा हूँ। ई इवेंट जो है वो बोल रही है कि नो टेल्स अपीयर, टेल एक भी बार नहीं आनी चाहिए, वैसी इवेंट जो है उसको हम बोल रहे हैं ये क्या, नो टेल अपीयर मतलब कि एक भी बार टेल नहीं आए, ऐसी इवेंट। तो ई के अंदर ओनली क्या आएगा, हेड हेड, बराबर, ये ई। अच्छा, एफ़ के अंदर क्या है, नो हेड अपीयर मतलब कि टी टी। अच्छा, तो ई इंटरसेक्शन एफ़ क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया ये 5 है, मतलब कि नंबर ऑफ़ ई 1 है, नंबर ऑफ़ एफ़ 1 है, नंबर ऑफ़ ई इंटरसेक्शन एफ़ 0 है।
तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगी, 0/4 ज़ीरो हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी, 1/4, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या चाहिए, ई व्हेन एफ हैज़ ऑलरेडी अकर। लाइक फॉर्मूला हम जानते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल गिव यू ऊपर तो ज़ीरो है, नीचे 1/4 है, विल गिव यू 0। ठीक है, चलिए 7 नंबर हो गया। 8, अ डाई इज़ थ्रोन 3 टाइम्स। डाई जो है 3 टाइम, अच्छा ये कॉपी है एक एग्ज़ाम्पल की, तो ये भी होमवर्क में है, मैंने कल ही करवाया हुआ है। ओके, ये देखो 9 नंबर, मदर फादर एंड सन लाइन अप फॉर अ फैमिली पिक्चर एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो वो जो लाइनअप है तीनों का, उसके लिए सैम्पल स्पेस हम यूज़ करें। देखो सैम्पल स्पेस मेरे हिसाब से सैम्पल स्पेस कितने बनेंगे वो समझो आप पहले, कि पहले जो उन्होंने बोला है मदर फादर सन ऐसे रहेंगे, फिर आप ऐसे ही करो ना, मदर सन फादर रहेंगे, ठीक है। फिर फादर आगे तो फादर मदर सन मदर, सन आगे मदर फादर एंड सन फादर मदर। 6 आउटकम टोटल। ई जो है वो ऐसी इवेंट है कि सन ऑन वन एंड, सन या तो आगे या तो पीछे, तो ऐसी इवेंट ये एक है, मतलब कि मदर फादर मदर सन, दोनों में पीछे है, आगे हो वैसे भी 2 है, SMF एंड SFM। ओके, फादर जो है वो क्या है कि फादर इन द मिडल वाले जितने भी है वो MFS, मिडल में फादर हो ऐसा SMF, बराबर। अच्छा, तो इधर से आपको पता चला कि भाई ई इंटरसेक्शन F क्या है हमारा, तो MFS एंड SMF ये दोनों ही है, मतलब कि नंबर ऑफ ई यू हैव 4, नंबर ऑफ F यू हैव 2, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन F यू हैव 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन F हमें चाहिए, वो है 2/6, दैट इज़ 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ F चाहिए, दैट इज़ अगेन 2/6, दैट इज़ ऑल्सो 1/3। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन F हैज़ ऑलरेडी अकर, तो वो E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F which will give you 1/3 upon 1/3, that is equal to 1। ठीक है, मतलब ये बननी ही है, कुछ भी करो। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सबको। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। अ ब्लैक एंड रेड डाइज आर रोल्ड। ब्लैक डाइज एंड रेड डाइज हमने क्या करी है, रोल करी है। तो उसके सैम्पल स्पेस जो है वो थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाएंगे आपको लिखने के लिए। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of obtaining sum greater than 9 and given that the black dice resulted in a 5। black die, given that the black die resulted in a 5, ब्लैक डाई में 5 आना चाहिए और सम जो है वो ग्रेटर देन 9 बोला हुआ है। तो पहले हम ब्लैक डाई समझते हैं, दूसरा हम रेड डाई समझते हैं। तो ब्लैक, अच्छा ये जो नंबर है ना वो 36 ही होंगे, बट ये ऐसा होगा B1 R1 B1 R2। आप समझ पा रहे हो कि ब्लैक डाइस का 1, रेड डाइस का 1, ब्लैक का 1, रेड का 2, ऐसे करके जाएगा ये B1 R6 तक, बराबर। फिर B2 R1 B2 R2। लाइक आप समझ पाओगे कि ये मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है, R6।
ऐसे करके जाओगे तो लास्ट में B6R6 तक पहुंच जाओगे। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस होंगे आपके पास 36। अच्छा, ई इवेंट जो है वो इवेंट पहले डिफ़ाइन करो। मेरे पास पहले के लिए, अच्छा पहले के लिए हम बात करते, तो जो पहला है उसमें हम इवेंट, हमें 2 चाहिए ना, तो उसमें मैं पहली मेरी ई इवेंट जो है उसको मैं क्या समझ रहा हूँ समझो। उन्होंने बोला है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। तो सम ग्रेटर देन 9 जो है उसको हम ई इवेंट समझ लेते हैं। ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। ओके, एफ इवेंट क्या है कि जो ब्लैक डाई है ना, उन्होंने बोला कि गेटिंग 5 ऑन ब्लैक डाई, ये कंपलसरी चाहिए हमें। तो अभी हमें ई चाहिए। ई इवेंट जो है उसके सैम्पल स्पेस समझो कि जिसमें सम ग्रेटर देन 9 बोला है। ई की प्रोबेबिलिटी तो चाहिए ही नहीं, तो आप ई इंटरसेक्शन एफ सीधा बोल सको तो वो अच्छा रहेगा थोड़ा। ई इंटरसेक्शन एफ डायरेक्टली आप अगर बोल पाओ तो वो ऐसे ही नंबर होंगे जिसमें क्या है कि ब्लैक डाई पे 5 होने चाहिए और सम जो है वो 9 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, B5 R5 एंड B5 R6, ये 2 ही पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ब्लैक डाई पे 5 चाहिए तो ये 5 तो हो गया। अभी ये दोनों पे 5 चाहिए तो 4 नहीं ले सकते हम रेड डाइस पे। तो रेड डाई पे मिनिमम 5 होना चाहिए और उसके बाद 6 आएगा। तो ये ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। एफ़ क्या होगा कि जिसमें 5 ऑन ब्लैक डाई, तो 5 ऑन ब्लैक डाई पूछा है तो वो तो ये हो जाएगा ना, B5 वाली पूरी लाइन, B5 से लेके R2 ये ऐसे करके B5 R6 तक हो जाएगा ये, बराबर। तो मतलब कि नंबर ऑफ़ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास है 2, नंबर ऑफ़ एफ आपके पास है 6। देन यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ़ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो ये है 2 अपॉन सैम्पल स्पेस है 36, मतलब कि 1/18। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वो है आपके पास नंबर ऑफ़ एफ अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 6 अपॉन 36, which means 1/6। तो probability of an event E when F has already occur, मतलब कि probability of E intersection F upon probability of F। E intersection F क्या है मेरे पास 1/18 और ये क्या है 1/6, ये हो जाएगा 3। दिस विल गिव यू 1/3, बराबर। चलिए, सेम ऐसा सेकंड में है। सेकंड में भी वही पूछा हुआ है आपको कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग सम 8 एंड गिवन दैट द रेड डाइट रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। सिमिलर इसी टाइप से करना है आपको। 11 नंबर समझो। ओके, 11 में ये दिया हुआ है कि फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर ई जो है 135, एफ जो है 23, जी जो है वो 13445। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये फाइंड करना है, ये आपसे हो जाएगा। ये फाइंड करना है, वैसे हो जाएगा सब कुछ, अगर आप अच्छे से देखोगे तो सारा ही हो जाएगा। आपके लिए शायद नया ये हो जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई यूनियन एफ व्हेन जी हैज़ ऑलरेडी अकर, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा वो आपके लिए शायद नया हो, बराबर। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। अगर आप समझ पाओ तो समझो। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर ई जब एफ़ बना हुआ है तो इसकी फॉर्मूला ये है कि इंटरसेक्शन एफ़ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़। तो इसकी फॉर्मूला ये बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ़ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी में कोई दिक्कत है नहीं,
ये कैसे ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ये कैसे ढूंढना है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले तो ई यूनियन एफ फाइंड करो। ई यूनियन एफ क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 5, राइट। अभी ई यूनियन एफ जो है उसका इंटरसेक्शन जी के साथ करवाओ, तो बोल दो मुझे जी के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 2 3 5 है और यहाँ पे 2 3 4 5 है, इंटरसेक्शन मेरे हिसाब से 2 3 5 मिलेगा, राइट। तो अभी इसका प्रोबेबिलिटी तो मिल जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, तो इसका ये 3 में कुल मिला करके ये जो है ना आपका कुल मिला के 6 हो जाएगा, बराबर। चलिए, तो आपको ये समझना है कि राइट, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी तो आपको मिल जाएगी। ये टोटल 6 जो है नीचे मैंने लिखे हैं वो सैम्पल स्पेस है, बिकॉज ऑफ फेयर डाई इज़ रोल्ड, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। तो आउटकम तो 6 ही होंगे, उसमें तो किसी को दिक्कत होगी नहीं। तो इस तरह से आप चाहोगे तो बहुत इजीली आपको सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। जो चाहिए ना वो पहले अलग से उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो और फिर उसको एडजस्ट करो फार्मूला में, यू विल गेट द राइट आइडिया, बराबर। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 जो है मेरे पास वो ऐसा है कि assume that each born child is equally likely to be a boy or girl। ये समझ लो कि होने वाला बच्चा जो है, मतलब जो नया न्यू बॉर्न बेबी होगा वो इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल, बॉय होगा गर्ल होगा, इक्वली पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। इफ़ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट करके पहला लिखा कि द यंगेस्ट इज़ अ गर्ल एंड एटलीस्ट 1 इज़ गर्ल। अच्छा, पहले तो सैम्पल स्पेस समझ लो। सैम्पल स्पेस में ये होगा कि या तो दोनों बॉयज़ होंगे, पहला बॉयज़ दूसरी गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स गर्ल्स, ओके। ई इवेंट ये है मेरा कि जिसकी मुझे कंडीशनल फाइंड करनी है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द गर्ल्स गिवन, बोथ आर द गर्ल्स गिवन दैट, अच्छा बोथ आर द गर्ल्स वो मेरी हो जाएगी गर्ल्स, राइट। पहले मैं जो एफ फाइंड कर रहा हूँ पहले के लिए, ये पहला जो है ना यंगेस्ट वाला वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, यंगेस्ट इज़ अ गर्ल, ओके। तो बोथ गर्ल के लिए यहाँ पे जी जी आएगा। एफ के लिए यंगेस्ट गर्ल बोला ना, पहली गर्ल्स होनी, यंगेस्ट मतलब कि सॉरी लास्ट में गर्ल्स होनी चाहिए, तो ये एक होगा, एक ये होगा, मतलब कि बी जी होगा एंड जी जी होगा, यंगेस्ट तभी होगा बराबर। तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो चाहिए ही नहीं हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो वो आपका हो जाएगा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपका हो जाएगा 2/4 विच इज़ 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन अरे ई एफ जो है वो आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज़ इक्वल टू 1/4 अपॉन 1/2 विच विल गिव यू 1/2, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो बोला है ना उसमें एफ चेंज होगा, ई तो वही रहेगा ई जो है उसमें लिखा है कि बोथ आर तो गर्ल्स, वो तो ई वही रहेगा, जी जी वही रहेगा। अच्छा, एफ में क्या मैं चेंज करूँ दूसरे में, एटलीस्ट 1 इज़ गर्ल, एटलीस्ट 1 इज़ गर्ल, एटलीस्ट 1 इज़ गर्ल। तो एफ़ की जो बात है एटलीस्ट 1 गर्ल में, वो ये हो जाएगा बी जी बी एंड जी जी, बराबर। तो इस हिसाब से अभी चेंज करना है आपको। ई इंटरसेक्शन एफ वापस से वही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वही होगा, बिकॉज उसमें इंटरसेक्शन इसका तो 1 वही आएगा 1/4। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चेंज हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, दोनों का डिवीजन कर लो। तो इस बार आपका ई का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/4 अपॉन 3/4, ये कैंसिल होकर के 1/3 मिलेगा आपको आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चंस है,
बस अरेंज कर दे जाओ। 13 नंबर समझो, 13 नंबर। ओके, तो 13 नंबर के क्वेश्चन में जो है, 13 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है कुछ ऐसा। समझ लो इसको 13 नंबर के क्वेश्चन को कि एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 easy true false questions, 200 difficult true false questions, 500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? अच्छा, तो ई जो है इवेंट क्या होगा कि इजी क्वेश्चन होना चाहिए, इजी क्वेश्चन, एंड एफ जो है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए, चॉइस क्वेश्चन। ओके, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, ये बहुत इजी है। इसका जो आंसर है ना बहुत शॉर्ट में आ जाएगा, बट अगर आप समझो तो इसके लिए आपको ये समझना है कि इसकी जो सैम्पल स्पेस है ना वो चारों का, ये 300 प्लस 200 प्लस 500 एंड प्लस 400 दैट इज़ इक्वल टू 1400, ये टोटल हो जाएगा। अच्छा, इजी क्वेश्चन कितने हैं इसमें से, आप देखो ट्रू फॉल्स में इजी 300 है, तो ये 300 प्लस एमसीक्यू में इजी कितने हैं 500, एमसीक्यू में इजी कितने हैं 500, मतलब कि इजी क्वेश्चन 800 हो गए। अच्छा, एफ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं, टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 500 प्लस ये 900 है, बराबर। ओके, अभी ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कि ईजी भी हो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो, ईजी भी हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो, तो वो है 500 नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 500 अपॉन 1400, दिस इज़ 5 अपॉन 14, ठीक है। अच्छा, एफ़ में एफ़ की बात करूँ मैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ मतलब टोटल एफ़ के 900 है अपॉन ये 1400, कैंसिल होकर के ये 9/14 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुई ना ये, तो ये 5/14 अपॉन 9/14 विच विल गिव यू 5/9, ठीक है। ईजी है, आप थोड़ा समझ के चलोगे, वेरी इजी। चलिए, तो ये 13 हुआ। 14 नंबर देखते हैं हम। 14 में ये बोला गया है कि गिवन दैट द टू मेंबर्स अपीयरिंग ऑन throwing two dice are different, find the probability that the event the sum of the number on the dice is 4। बहुत इजी क्वेश्चन, आप समझ लो तो इसको। टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, गिवन ये है मतलब कि वो आपकी एफ हुई, दोनों नंबर डिफरेंट होने, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ द डाइस, और ई जो है वो किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि सम ऑफ द नंबर इज़, सम जो है वो आपका सम इज़ 4 होना चाहिए। तो आपके पास टोटल 2 डाइस है तो टोटल 36 होंगे, उसमें से सम जिसमें 4 मिले ना, वैसे आपके आउटकम होंगे 1 3 2 2 एंड 3 1, ये 3 ही आउटकम ऐसे होंगे। फिर एफ में डिफरेंट नंबर में आपको 1 2 फिर 1 3 ऐसे करके कहाँ तक जाना है आपको 1 5 तक। दूसरा जो अगर 2 1 उसमें सिर्फ 2 2 नहीं आएंगे, तो आप ऐसे काउंट करोगे ना तो हर लाइन में 5 5 होंगे, मतलब एफ़ की जो नंबर ऑफ़ एफ़ होंगे वो कितना हो जाएगा डिफरेंट नंबर मतलब सिर्फ 1 1 2 2 3 3 वो वाले निकल जाएंगे, तो ये 36 में से ये निकाल दो तो ये 30 हो जाएंगे एफ़ के अंदर। बट आपको जो है वो ई इंटरसेक्शन एफ़ भी तो फाइंड करना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ़ में ये एक ये नहीं आएगा क्योंकि वो एफ़ में नहीं होता है, तो ई इंटरसेक्शन एफ़ में जो है वो 1 3 एंड 3 1 दो ही आएंगे, बराबर। तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी 2/36 बराबर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज़ नथिंग बट 30/36। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कि जो कंडीशनल चाहिए आपको
ये 2/36 अपॉन 30/36, दैट मीन्स 1/15, 1/15, राइट। ओके, तो आगे मैंने 15 से जो क्वेश्चन है 15, 16, 17, 18 वो आपके लिए 17 तक वो होमवर्क में छोड़े हैं। आज की एक्सरसाइज पूरी आपको ख़त्म करनी है होमवर्क में 13.1 ख़त्म करना है, और वो आज के वीडियो में मुझे, मतलब आज के बाद लेक्चर में, आज की डेट में मुझे वो सेंड करना है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।